हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की, जिसको हम एचसीजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका सोर्स हम देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। तो देखिए, सोर्स इसका सिंस्टीशियो ट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लासेंटा। तो देखिए, ये इनर सेल मास है और ये आउटर सेल मास है। आउटर सेल मास में हमको मालूम है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंस्टीशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है, और यही सिंस्टीशियो ट्रोफोब्लास्ट प्लासेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यही सिंस्टीशियो ट्रोफोब्लास्ट ये एचसीजी के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है और ये एचसीजी सिक्रेट करता है। तो इसका फंक्शन हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो देखिए, फंक्शन क्या है, मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम एंड दस प्रोजेस्ट्रॉन फॉर फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन बाय एक्टिंग लाइक एलएच, अदरवाइज नो ल्यूटियल सेल स्टिमुलेशन, दैट इज एबॉर्शन। तो ये बताया गया कि ये मेंटेन रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को। हमको मालूम है कॉर्पस ल्यूटियम ये शुरू में आफ्टर ओवुलेशन ये रेगुलेटर होता है एलएच से, और एलएच से ही ये चलता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सिंस्टीशियो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर ये एलएच भी का भी स्टिमुलेशन रुक जाता है। जब एलएच का स्टिमुलेशन रुक जाता है तो यहाँ से ये हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाने में और इसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रॉपर बनाने में हेल्पफुल होता है। तो शुरू में ये एलएच के कंट्रोल में वर्क करता है, लेकिन जब एलएच का यहाँ से सिक्रेशन रुक जाता है तो यहाँ से ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम कर देता है, जिसकी वजह से हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद देखिए ये सिंस्टीशियो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, और यही सिंस्टीशियो ट्रोफोब्लास्ट ये सिक्रेट करेगा एचसीजी को, और ये एचसीजी जाके यहाँ पे वर्क करेगा। अब ये एचसीजी एज ए एलएच वर्क करता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा, और जब मेंटेन रखेगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन को ये सिक्रेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम फॉर फर्स्ट 8 to 10 वीक। तो शुरू के 8 से 10 वीक तक यही कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है ऑफ द गेस्टेशन बाय एक्टिंग लाइक एलएच। तो ये एचसीजी एलएच की तरह इस पे वर्क करता है, ये बताया गया। अदरवाइज नो ल्यूटियल सेल स्टिमुलेशन, और अगर ये नहीं स्टिमुलेट कर रहा, अगर ये एचसीजी नहीं सिक्रेट हो रहा है तो यहाँ पे कोई ल्यूटियल स्टिमुलेशन नहीं होगा, और जब ल्यूटियल स्टिमुलेशन नहीं होगा तो ये डेड हो जाएगा, और जब डेड होगा तो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से एबॉर्शन हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगा और एबॉर्शन हमको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया। अब ल्यूटियल प्लासेंटल शिफ्ट इज कंप्लीट आफ्टर 8 to 10 वीक। अब देखिए, अभी यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हो रहा था, लेकिन अभी कॉर्पस ल्यूटियम से शिफ्ट होकर ये प्लासेंटा में जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि ल्यूटियल प्लासेंटल शिफ्ट, ये हमको देखने को मिलता है 8 to 10 वीक के बीच में। और प्लासेंटा सिंथेसिस इट्स ऑन स्टीरियोल एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो अब प्लासेंटा यहाँ पे अपना खुद का स्टीरियोल, जिसको हम एस्ट्रोजन बोलेंगे, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा। ठीक है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। अब जो है 8 से 10 हफ्ते के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। और इस एचसीजी का रोल क्या है, तो देखिए, यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। तो इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के डिटेक्शन में किया जाता है, बिकॉज इट अपीयर्स अर्ली इन यूरिन। तो यूरिन में ये अर्ली ही प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए क्या है, हैज़ आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट एज एलएच, एफएसएच एंड टीएसएच। तो देखिए, इसके पास अल्फा सब यूनिट आइडेंटिकल होती है एलएच की तरह, तभी तो यहाँ पे जाके ये एलएच का काम करता है। तो एलएच एफएसएच की तरह इसकी अल्फा यूनिट होती है। इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के डिटेक्शन में हेल्प नहीं मिलती है। तो ये क्या है, स्टेट्स ऑफ एचसीजी कैन कॉज हाइपरथायराइडिज्म। तो ये जब एचसीजी बढ़ेगा तो उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म भी हमको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एलएच, एफएसएच और टीएसएच की तरह काम करेगा। अल्फा सब यूनिट इसकी आइडेंटिकल होती है, और इसकी बीटा सब यूनिट जो होती है, तो देखिए अल्फा सब यूनिट की हमने बात की, दूसरी यूनिट बीटा सब यूनिट होती है। बीटा सब यूनिट इज़ यूनिक, ये यूनिक होती है, और ये प्रेगनेंसी डिटेक्ट बाय बीटा सब यूनिट। तो हमको जो प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट करना होता है वो हम बीटा सब यूनिट से ही करते हैं, क्योंकि अल्फा सब यूनिट ये एलएच और एफएसएच और टीएसएच के आइडेंटिकल होती है, और इसीलिए टीएसएच की जब आइडेंटिकल है इसी वजह से हाइपरथायराइडिज्म भी ये कॉज करती है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, एचसीजी इज इंक्रीज इन मल्टीफीटल गेस्टेशन। तो एचसीजी किस किस में इंक्रीज होता है ये हम बात करते हैं। तो देखिए, मल्टीफीटल गेस्टेशन में इंक्रीज होता है, हाइड्राटिफॉर्म मोल्स में इंक्रीज होती है, और कोरियोकार्सिनोमास में और डाउन सिंड्रोम में ये इंक्रीज होती हैं। और एचसीजी डिक्रीज किन केस में होती है, तो देखिए एक्टोपिक या फॉलिंग प्रेगनेंसी में एचसीजी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम में या पटाउ सिंड्रोम में एचसीजी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये हमने बात कर लिया कि एचसीजी का सोर्स क्या है, और एचसीजी किस तरह से अर्ली प्रेगनेंसी में कितना हेल्पफुल होता है, और एचसीजी जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम से क्यों सिक्रेट होता है, और शुरू में ये कॉर्पस ल्यूटियम क्यों एलएच के कंट्रोल में होता है, और फिर ये क्यों इस एचसीजी के कंट्रोल में आ जाता है, जबकि एचसीजी और एलएच दोनों अलग अलग जगह से सिक्रेट होते हैं। तो उसका आंसर क्या है कि एलएच और एचसीजी के अल्फा सब यूनिट जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं।